પ્રદેશના ઉપમુખ્યમંત્રી બ્રિજેશ પાઠક મોડાસામાં યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે બ્રિજેશ પાઠકે કર્યા દર્શન। પ્રદેશના ઉપપ્રમુખ મંત્રી બ્રિજેશ પાઠક મોડાસામાં યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે બ્રિજેશ પાઠકે કર્યા દર્શન। મોડાસા ખાતે ભાજપના સંમેલનમાં આપી હાજરી। ભાજપના 9 વર્ષના સુશાસન કાર્યમાં રહ્યા હતા હાજર। રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી ભીખુસિંહ પરમાર, સાંસદ દીપસિંહ રાઠોડ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મોદી સરકારના 9 વર્ષની કામગીરીને સિદ્ધિઓ વર્ણવી હતી। ગુજરાતમાં તમામ બેઠકો પર 5 લાખની લીડથી જીતવા નિર્ધાર તેમજ લવ જેહાદ મામલે પણ આપ્યું નિવેદન। લવ જેહાદ मामले कायदो तोड़नार सामे कड़क कार्यवाही थशे। रिपोर्टिंग बाय मयूर पोकार, मालपुर। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे देश के पैमाने पर महा जनसंपर्क अभियान चला रखा है। उसके तहत हम सभी कार्यकर्ताओं को 30 जून तक पूरे माह कार्यक्रम चलाए जाने हैं। उसमें घर घर जनसंपर्क भी होगा, प्रबुद्धजनों की बैठकें भी होंगी, व्यापारी सम्मेलन भी होंगे, लाभार्थी सम्मेलन भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी हैं। इसके अलावा जो 9 साल की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। हम सब जानते हैं 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश और दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं सफल हुई हैं। आम आदमी, गरीब आदमी महसूस कर रहा उनके अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो उनकी लगातार चिंता करते हैं। चाहे गरीब कल्याण योजनाएं हों, कोरोना महामारी के दौरान जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। सभी को लगातार निःशुल्क राशन मिला है। डबल डोज से लेकर बूस्टर डोज तक सबको निःशुल्क लगाए गए हैं। और केवल भारत के लोगों के लिए ही कोरोना के टीका का इंतजाम नहीं हुआ, दुनिया के ढेर सारे राष्ट्रों को भी कोरोना का टीका भेज करके वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत था उसको धरातल पर उतारने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरी है। जहां 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में भारत की छवि एक भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ रही थी, वही माननीय मोदी जी के कार्यकाल में दुनिया में भारत की छवि बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले माननीय मोदी जी ने जब दुनिया के अन्य राष्ट्रों का दौरा किया तो पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चरण छूकर के आशीर्वाद दिया। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मोदी इज द बॉस। और जो अमेरिका के सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी की लोकप्रियता को देख करके अमेरिका के अंदर एक बड़ी जनसभा की डिमांड हो रही है और मेरा मन करता है कि इनका ऑटोग्राफ लेकर के अपने पास रख लें। मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान हुआ है वो केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। और इस वजह से मैं जन जन को बताने के लिए गुजरात में आया हूं कि हम सब मिलकर के गुजरात की 26 से 26 सीटों पर इस बार 5 लाख वोटों से अधिक से जीत करके, और ये भी मैं बताने के लिए आया हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, हम 80 के 80 इस बार जीतेंगे और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2024 के बाद बनेगी। सर, पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण, लव जिहाद के किस्से बढ़े, क्या कहेंगे उसके बाद? देखिए, हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। हम कानून का उत्तर प्रदेश में 100% पालन करते हैं और किसी भी स्तर पर कानून को कोई दुरुपयोग करेगा, कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।